नमस्कार माता एवं बहनें। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। आज बात करते हैं रक्षाबंधन से पहले शनिदेव को प्रसन्न करना क्यों जरूरी है। वीडियो को पूरी देखें। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। और हाँ, हमारे चैनल पर कभी भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं होता, यह विश्वास की वो डोरी होती है जो भाई बहन के प्रेम को जन्म जन्मांतर के बंधन में बांध देती है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो केवल एक वचन नहीं मांगती, बल्कि उनके जीवन की सलामती, उन्नति और दीर्घायु के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हैं। इस शुभ अवसर से पहले एक अद्भुत उपाय है जो हर बहन को करना चाहिए। वो है शनिदेव की पूजा। क्योंकि शनि केवल दंड के देवता नहीं, बल्कि नियति को नया मोड़ देने वाले, दुख को हरने वाले और निष्ठा से की गई प्रार्थना के फल को देने वाले महान ग्रह हैं। रक्षाबंधन से पूर्व जब बहनें शनिदेव को प्रसन्न करती हैं, तब भाई की जन्म कुंडली से जुड़ी तमाम बाधाएं, कष्टकारी योग और दुर्भाग्य के ग्रहों का प्रभाव शनिदेव स्वयं अपने वृद्धहस्त से समाप्त कर देते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही वह आस्था है जिसे संतों, महात्माओं और पुराणों ने भी प्रमाणित किया है। शनि ग्रह जब रुष्ट होते हैं तो जीवन में असहनीय पीड़ा, नौकरी में बाधा, रोग, मुकदमे, पारिवारिक कलह और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जीवन में जो अटका हुआ है वह गति पकड़ता है, जो टूटा हुआ है वह जुड़ता है और जो खो गया था वह पुनः मिल जाता है। श्रावण मास वैसे भी भोलेनाथ का प्रिय मास है, लेकिन यही महीना शनिदेव के पूजन के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शनिदेव शिव के परम भक्त हैं। बहनें इस मास में शनिदेव के नाम का दीप जलाकर रक्षाबंधन से पहले शनिवार के दिन प्रार्थना करती हैं तो वह शक्ति उत्पन्न होती है जो भाई की कुंडली में छिपे सभी दोषों को काट सकती है। यह केवल पूजा नहीं होती, यह बहन की ओर से भेजी गई आत्मीय सुरक्षा होती है, एक दिव्य कवच जो भाई को जीवन भर हर बुराई से बचाए रखता है। जब हम शनिदेव की पूजा करते हैं तो यह पूजा केवल ग्रहों की शांति के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने का माध्यम बनती है। शनिदेव न्यायप्रिय हैं। वे केवल वही फल देते हैं जो व्यक्ति कर्म के आधार पर योग्य होता है। लेकिन यदि कोई अपने प्रिय के लिए सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भावना से प्रार्थना करता है तो शनिदेव अपने क्रोध को शीतल कर देते हैं। रक्षाबंधन के पहले जब बहनें शनिदेव के समक्ष दीप जलाकर भाई की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं तो शनि की 7.5 ढैया या जन्मपत्री में बैठे शत्रु ग्रहों का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पूरे वर्ष में केवल यही एक अवसर आता है जब बहन के हाथों में शक्ति होती है कि वह न केवल रक्षा सूत्र बांधे, बल्कि भगवान से अपने भाई के जीवन को शुभ बनाने का वरदान भी ले सके। शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल चढ़ाना, काले तिल अर्पित करना, नीले फूलों से आरती करना, ये सभी प्रतीक हैं उस विनम्र भावना के जो एक बहन अपने भाई के लिए मन में रखती है। जब वह शनिदेव के चरणों में बैठकर कहती है, हे प्रभु, मेरे भाई पर कभी कोई संकट ना आए, वह सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे और उसका भाग्य सदा उज्ज्वल हो, तब उसकी प्रार्थना उस जगत नियंता तक पहुंचती है जो न केवल काल का संचालन करता है, बल्कि मनुष्य की नियति भी बदल सकता है। अक्सर देखा गया है कि जिन भाइयों पर शनिदेव की कुदृष्टि होती है उनके जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। नौकरी छूट जाना, व्यापार में घाटा, पारिवारिक विवाद, संतान से जुड़ी चिंता और अनजानी मानसिक पीड़ा, ये सब शनिदोष के लक्षण होते हैं। लेकिन यदि कोई बहन अपने स्नेह से शनिदेव को प्रसन्न कर ले तो उसके भाई का भाग्य बदल सकता है। कई पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि शनि जब प्रसन्न होते हैं तो राजा को रंक से सम्राट बना सकते हैं और जब रुष्ट होते हैं तो सिंहासन भी छीन लेते हैं। ऐसे में यदि एक बहन के व्रत, पूजा और सच्चे भाव से शनिदेव का कोप शांत हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। इस पूजा के लिए विशेष रूप से शनिवार का दिन चुना जाता है और यदि वह रक्षाबंधन से ठीक पहले का शनिवार हो तो उसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। उस दिन प्रातः स्नान करके
काले वस्त्र धारण कर, एक लोटा सरसों का तेल, काले तिल, उड़द और नीले फूल लेकर शनिदेव के मंदिर जाए। वहां शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें। फिर दीपक जलाकर शनिदेव से भाई की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और सभी कष्टों से मुक्ति की कामना करें। यही वो साधना है जो भाई के जीवन को आपदाओं से मुक्त करती है। शास्त्रों में कहा गया है, बहन की प्रार्थना, मां की ममता और भगवान की कृपा, ये तीनों यदि मिल जाएं तो कोई भी बाधा जीवन में टिक नहीं सकती। इसलिए रक्षाबंधन से पूर्व शनिदेव को मनाना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। यह वह संकल्प है जो बहन अपने हृदय में लेकर करती है, मैं अपने भाई के दुखों का भाग नहीं देख सकती। मैं उन सभी छायाओं को दूर करूंगी जो उसके जीवन को अंधकारमय बनाती हैं। कई बहनों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने रक्षाबंधन से पहले शनिदेव की पूजा की तो उनके भाई के जीवन में सुखद परिवर्तन हुए। जिस भाई की नौकरी अटक गई थी, उसे अचानक नियुक्ति पत्र मिल गया। किसी का मुकदमा जो वर्षों से चल रहा था, वह बहन की पूजा के बाद जीत गया। किसी भाई की तबीयत जो लंबे समय से खराब थी, वह शनि पूजन के बाद सुधर गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि बहन की श्रद्धा से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मीयता का उत्सव है। इसमें जब शनिदेव का आशीर्वाद जुड़ जाता है तो यह पर्व केवल एक दिन की खुशी नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की सुरक्षा बन जाता है। बहन का यह छोटा सा प्रयास, उसकी सच्ची श्रद्धा और शनिदेव की कृपा मिलकर भाई के लिए एक दिव्य ढाल बना देते हैं। यह कवच केवल दुर्घटनाओं या बुरे समय से नहीं बचाता, बल्कि जीवन में नव प्रकाश की किरण भी लाता है। जब बहन राखी बांधती है तो वह भाई से कहती है, मैंने तुझसे रक्षा का वचन मांगा है। लेकिन जब वह शनिदेव के चरणों में बैठती है तो वह स्वयं उसकी रक्षा की नींव रखती है। यह भाव, यह भावना, यह समर्पण, यही सच्ची पूजा है। शनिदेव उस भावना को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं और उस पर कृपा करते हैं। आज जब संसार में हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है, ऐसे समय में एक बहन यदि निस्वार्थ होकर, संकल्प लेकर शनिदेव की पूजा करती है तो उसका भाई संसार की हर मुसीबत से बचा रह सकता है। इसलिए इस रक्षाबंधन से पहले एक दिन शनिदेव के चरणों में बैठिए, दीप जलाइए, आंखें मूंदिए और मन से कहिए, हे शनिदेव, मेरे भाई का जीवन सुखमय हो, उसे कभी पीड़ा न हो, वो सदा आगे बढ़े। आपका यह संकल्प, आपकी यह प्रार्थना न केवल भाई को सुख देगी, बल्कि शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन को भी मंगलमय बना देगी। क्योंकि जब किसी के लिए की गई सच्ची प्रार्थना रंग लाती है तो उसका पुण्य करने वाले को भी मिलता है। इसीलिए कहा गया है, रक्षाबंधन से पहले शनिदेव को करें प्रसन्न, भाई के घर कभी नहीं आएगा दुख दर्द। भाई बहन का रिश्ता उन पवित्र भावनाओं में से एक है जो बिना किसी शर्त के निभाया जाता है। यह रिश्ता कभी सिर्फ जन्म का नहीं होता, कई बार आत्मा का होता है। जब बहन रक्षा सूत्र लेकर भाई के पास जाती है तो वह सिर्फ एक धागा नहीं ले जाती, वह अपना आशीर्वाद, अपनी चिंता, अपना विश्वास और अपनी ममता समेटकर लेकर जाती है। लेकिन यदि इस राखी से पहले वह शनिदेव के चरणों में बैठ जाए तो यह धागा केवल धागा नहीं रहता, यह ब्रह्मांडिक शक्ति बन जाता है जो भाई के चारों ओर ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है जिसे कोई ग्रह, कोई पीड़ा, कोई शत्रु भेद नहीं सकता। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, लेकिन वह केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वह सबसे बड़े रक्षक भी हैं। जब कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि किसी और की भलाई के लिए उनसे प्रार्थना करता है तो वह अपने नियम तोड़ देते हैं, अपनी दृष्टि को शीतल कर देते हैं और कृपा का वर्षाव करने लगते हैं। रक्षाबंधन से पहले बहन जब शनिदेव को याद करती है तो वह एक ऐसी देवी बन जाती है जो अपने भाई के लिए स्वयं शक्ति का रूप ले लेती है। वह जानती है कि यदि शनिदेव का आशीर्वाद मिल गया तो भाई के जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि भाइयों को पता भी नहीं होता कि उनके जीवन में जो संकट टल रहे हैं, जो मुसीबतें उन तक पहुंचते पहुंचते लौट जाती हैं, वो क्यों हो रहा है।
लेकिन असल कारण यह होता है कि कहीं उनकी बहन ने शनिदेव को तेल चढ़ाया है, कहीं उसने आंखें बंद करके भाई के जीवन की सुख शांति के लिए शनिदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। यही प्रेम अद्भुत है, यही शक्ति अनमोल है। एक पुरानी कथा में कहा गया है कि एक बहन अपने भाई की कुंडली में शनि दोष देखकर घबरा गई। उसे ज्योतिषी ने बताया कि अगले वर्ष उसकी मृत्यु का योग है। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप हर शनिवार व्रत रखना शुरू कर दिया, काले तिल, तेल और नीले फूल चढ़ाने लगी। और रक्षाबंधन से पहले के शनिवार को उसने संकल्प लिया कि यदि शनिदेव उसके भाई को जीवन दान देंगे तो वह जीवन भर उनकी सेवा करेगी। और चमत्कार हुआ, वही भाई जो मृत्युशैया पर था अचानक स्वस्थ हो गया। उसके जीवन में जो अंधकार था वह दूर हुआ। यह केवल कहानी नहीं, यह उस श्रद्धा की ताकत है जो शनिदेव को भी झुका सकती है। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है सेवा और संयम। जब बहनें शनिदेव की आराधना करते हुए किसी जरूरतमंद को भोजन देती हैं, काले वस्त्र या छाता दान करती हैं, तो शनिदेव न केवल उस बहन के पुण्य को स्वीकार करते हैं, बल्कि उस पुण्य को उसके भाई के भाग्य में जोड़ देते हैं। यह कर्मों की वह गाथा है जो केवल प्रेम से लिखी जाती है। आज के समय में जब लोग रिश्तों को औपचारिकता की तरह निभा रहे हैं, तब भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो रक्षाबंधन के पहले शनि पूजा को अपने संकल्प का हिस्सा बना रही हैं। ये वो स्त्रियां हैं जो जानती हैं कि सिर्फ राखी बांधना ही नहीं, बल्कि भाई के भविष्य को भी संवारना है। और जब वह ऐसा करती हैं तो उन्हें शांति भी मिलती है और शक्ति भी। शनिदेव की पूजा में सबसे अहम है मन की एकाग्रता। रक्षाबंधन से पहले शनिवार के दिन सुबह उठकर स्नान करके एक थाली में सरसों का तेल, काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र का छोटा टुकड़ा और नीले फूल रखें। एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल भरें और उसमें 2 बातियां लगाकर जलाएं। इसके बाद शनिदेव के मंदिर जाकर एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर अपने भाई का नाम लेकर शनिदेव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी कलाई से बंधा रक्षा सूत्र मेरे भाई की ढाल बने। आप उसकी राह की हर बाधा को अपने चरणों में समेट लें। इस पूजा को करते समय बहन की आंखों से यदि एक भी अश्रु निकले, प्रार्थना के भाव से, ममता के कारण या भाई के लिए चिंता से, तो जान लीजिए वह अश्रु सीधा शनिदेव के हृदय तक पहुंचता है, क्योंकि भगवान वही सुनते हैं जो हृदय से निकले। और बहन का प्रेम संसार का सबसे पवित्र भाव होता है। बहन का ये प्रयास न केवल उसके भाई को कष्टों से मुक्त करता है, बल्कि उसके घर में समृद्धि, प्रेम और उन्नति का संचार करता है। वह भाई जो जीवन की दौड़ में थक रहा होता है, शनिदेव की कृपा से नए उत्साह और आत्मबल के साथ उठ खड़ा होता है। उसका जीवन चमकने लगता है और उस चमक में बहन की छाया सदैव बनी रहती है। बहनें अगर यह जान लें कि उनके मन का एक संकल्प, एक दीपक, एक व्रत उनके भाई की पूरी किस्मत बदल सकता है, तो शायद वे एक भी शनिवार नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि यह पूजा किसी नियम या रीति की नहीं, प्रेम और विश्वास की है। और जब प्रेम का संकल्प शनिदेव की भक्ति से मिल जाए तो जीवन में कोई भी संकट नहीं टिकता। रक्षाबंधन का पर्व तो हर साल आता है, लेकिन इस बार इसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक अवसर बनाइए। अपने भाई के जीवन को शनिदेव के आशीर्वाद से भरने का अवसर। उसके नाम का संकल्प लीजिए, उसकी सफलता का दीपक जलाइए, उसकी खुशियों का व्रत कीजिए और फिर देखिए शनिदेव किस तरह आपके प्रेम को स्वीकार करते हैं और आपके भाई के जीवन में चमत्कार करते हैं। क्योंकि जब बहन का मन सच्चा होता है, भावना निर्मल होती है और भक्ति सच्ची होती है, तो शनिदेव जैसे न्यायप्रिय देवता भी दया से भर उठते हैं। और तब वही होता है जो हर बहन चाहती है, भाई पर कभी कोई दुख दर्द न आए, उसका जीवन मंगलमय हो और वह सदैव विजयी रहे। इसलिए इस रक्षाबंधन से पहले शनिदेव को प्रसन्न कीजिए और अपने भाई के भाग्य को स्वयं संवारिए, क्योंकि एक बहन के हाथ में केवल राखी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली भावना होती है, प्रेम। और जब वह प्रेम शनिदेव की कृपा से मिल जाता है तो न दुख रहता है न दर्द। शनि का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में भय घर कर जाता है।
उन्हें लगता है जैसे शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता हैं, जैसे उनका प्रभाव जीवन को उलझनों से भर देता है। लेकिन सच यह है कि शनि उस किसान की तरह हैं जो बीज बोने के बाद थोड़ी सख्ती से खेत की रक्षा करता है ताकि फसल सही समय पर लहलहा उठे। वो कर्म का लेखा जोखा रखने वाले परम न्यायाधीश हैं। यदि उनका आदर, पूजा और सेवा निष्ठा से की जाए तो वे किसी के जीवन को अभिशाप नहीं, वरदान में बदल सकते हैं। जब रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व से पहले कोई बहन शनि पूजा का संकल्प लेती है तो वह केवल पूजा नहीं करती, वह स्वयं भगवान की कृपा को अपने भाई के जीवन में आमंत्रित करती है। वह अपने प्रेम और आस्था से एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है जो बुरी शक्तियों, दुर्घटनाओं, बुरे ग्रहों और शत्रु बाधाओं से उसके भाई को सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रखती है। कई बार बहनों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारी की गई पूजा सच में असर करती है? क्या शनिदेव हमारी प्रार्थना सुनते हैं? और उत्तर है हाँ। शनि देवता सबसे पहले उस व्यक्ति की सुनते हैं जो अपने लिए नहीं, किसी और के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। जब बहन अपने भाई के नाम का दीप शनिदेव के चरणों में रखती है तो वह केवल तेल और बाती नहीं जलाती, वह अपने संकल्प को अग्नि देती है। उस अग्नि में उसकी श्रद्धा, चिंता, प्रेम और वचन समाहित होता है और वो भाव शनि के हृदय को छू जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि स्वयं हनुमान जी ने शनिदेव को शिव के परम भक्त कहा। जब शनि लंका में गए थे और हनुमान जी ने उन्हें बंदी बना लिया था, तब शनि ने उनसे मुक्त होकर यह वचन दिया था कि जो भी हनुमान की भक्ति करेगा उस पर मेरी दृष्टि कोमल होगी। इसीलिए जब कोई बहन शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करती है तो यह दोहरी शक्ति का संयोग बन जाता है, एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ बल और रक्षा। और जब यह शक्ति राखी के धागे में बंध जाती है तो वह केवल कलाई पर बंधा धागा नहीं रह जाता, वह जीवन की रक्षक श्रृंखला बन जाती है। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे गूढ़ उपाय है न्याय और निष्कलंक कर्म। इसलिए जब बहन अपने भाई के नाम पर किसी भूखे को खाना देती है, किसी गरीब को काले वस्त्र या जूते दान करती है, किसी श्रमिक को उसकी मेहनत का उचित मूल्य दिलवाती है, तब वह शनिदेव के हृदय को जीत लेती है। और जब शनि की दृष्टि कोमल हो जाती है तब वह व्यक्ति जो जीवन के हर मोड़ पर हारता रहा है वह जीत की राह पर चलने लगता है। शनि की महादशा, साढ़े साती या ढैया जैसी स्थितियां कुंडली में भले ही किसी भी भाव में हो, यदि बहन ने समय रहते शनिदेव को प्रसन्न कर लिया हो तो यह सब प्रभाव शून्य हो जाते हैं। जीवन में अचानक चमत्कार होने लगते हैं। व्यापार में तरक्की, नौकरी में उन्नति, रिश्तों में मिठास और मन में स्थिरता आने लगती है। यह सब उस एक बहन की वजह से होता है जो चुपचाप मंदिर के कोने में बैठकर प्रार्थना कर रही होती है। हे शनि महाराज, मेरे भाई के भाग्य को आप अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। रक्षाबंधन से पहले शनिदेव को मनाना सिर्फ एक उपाय नहीं, एक साधना है। यह वह साधना है जिसमें बहन केवल पूजा नहीं करती बल्कि स्वयं तपस्या करती है। वह व्रत रखती है, नियम पालती है और उस नियमों में अपने भाई का जीवन समर्पित करती है। वह जानती है कि उसका एक दिन का संयम, एक व्रत, एक प्रार्थना उसके भाई के जीवन के दशकों को बदल सकता है। इसलिए वह पूरी श्रद्धा से इस पूजन को करती है। आज के समय में जब ज्यादातर लोग बाहरी सुख सुविधाओं में विश्वास करते हैं, तब यह जानना आवश्यक है कि यदि आध्यात्मिक ऊर्जा और शनिदेव की कृपा साथ हो तो स्थायी सुख की प्राप्ति संभव है। जो सुख धन या वैभव नहीं दे सकते, वो एक सच्चे भाव से की गई पूजा दे सकती है और यह शक्ति बहन के पास होती है। रक्षाबंधन से पहले के शनिवार को जब बहनें शनि मंदिर जाती हैं या अपने घर में ही दीपक जलाकर भगवान से मन ही मन बात करती हैं, तो वह संसार की सबसे बड़ी साधना कर रही होती है, निःस्वार्थ प्रेम की साधना। और यह प्रेम जब शनिदेव जैसे न्याय के देवता के सामने सिर झुकाता है तो उनके क्रोध में भी करुणा पिघल जाती है। और यही वो क्षण होता है जब बहन की आंखें नम हो जाती हैं, उसका मन शांत हो जाता है और हृदय में संतोष भर जाता है कि उसने अपने भाई के लिए कुछ किया है, ऐसा किया है जो शायद कोई और न कर पाए। और फिर जब रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए वह उसे देखती है, मुस्कुराता हुआ, स्वस्थ,
सफल और निडर, तो वह जानती है कि शनिदेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। ऐसे में रक्षाबंधन से पहले शनिदेव को प्रसन्न करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक आत्मिक कर्तव्य है। यह वह कर्तव्य है जो केवल बहन निभा सकती है, क्योंकि केवल वही है जो भाई के दुख को बिना देखे ही पहचान लेती है और उसे हरने के लिए ईश्वर से भी लड़ जाती है। इसलिए इस वर्ष जब रक्षाबंधन निकट हो, उससे पहले के शनिवार को बहनें संकल्प लें शनि पूजन का, सेवा का, व्रत का और सबसे बड़ी बात प्रेम का, क्योंकि यही प्रेम शनिदेव की कृपा को आकर्षित करता है। यही प्रेम भाई के जीवन को स्वर्णिम बना सकता है और यही प्रेम राखी को केवल धागा नहीं, देवताओं की कृपा का प्रतीक बना देता है। कई बार जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जहां शब्दों से नहीं, केवल भावना से बात की जाती है। रक्षाबंधन से पहले शनिदेव की पूजा का यही क्षण है। बहन अपने भाई के लिए जो कुछ नहीं कर सकती, वो वह शनिदेव से कहकर करवा सकती है। बस जरूरत होती है सच्चे मन, निष्कलंक आत्मा और निश्छल प्रेम की। शनिदेव को प्रसन्न करने का समय यदि सबसे पवित्र होता है तो वह होता है श्रावण मास का अंतिम शनिवार, खासकर जब वह रक्षाबंधन से ठीक पहले आता है। यह समय केवल ग्रहों का नहीं, भावनाओं और प्रार्थनाओं का समय होता है। जब बहन शनिदेव की पूजा करती है तो वह किसी शास्त्रीय नियम को निभाने नहीं जाती, वह वहां जाती है अपनी आत्मा की पुकार को सुनाने। और यही पूजा तब ईश्वर तक पहुंचती है। इस पूजा के लिए बहनें प्रातःकाल स्नान करके अपने घर के पूजा घर या किसी शनि मंदिर में जाएं। पूजा में काले वस्त्र पहने, जिससे शनि की ऊर्जा सीधे आकर्षित हो सके। एक थाली में निम्न सामग्री रखें: काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, नीले फूल, एक लोहे की कील शनि का प्रतीक, और एक दीपक जिसमें 2 बत्तियां हों और वह सरसों के तेल से भरा हो। दीपक जलाने के बाद बहनें वहां बैठकर एयूएम प्राम प्रीम प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह उस भाई के भाग्य की रेखाओं को सीधा करने वाला दिव्य ऊर्जा कोड है। उसके बाद शनिदेव के चरणों में वह थाली अर्पित करें और मन में अपने भाई का नाम लेकर कहें: हे भगवान शनिदेव, जैसे आपने भक्तों के जीवन में अंधकार मिटाया, वैसे ही मेरे भाई के जीवन से हर पीड़ा, हर बाधा, हर रोग, हर रुकावट दूर हो जाए। उसे आप शुभ विचार, शुभ स्वास्थ्य और दीर्घायु दें। बहनें चाहें तो यह संकल्प लें कि वह वर्ष भर में कम से कम एक शनिवार को शनि पूजन करेंगी, ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे। यह न केवल भाई के लिए रक्षा होगी, बल्कि बहन के जीवन में भी स्थिरता, शांति और मानसिक बल देगा। क्योंकि जब हम किसी के लिए बिना स्वार्थ के प्रार्थना करते हैं, तो उस पुण्य का कुछ अंश हमें भी मिलता है। यही शनि की न्याय प्रणाली है, कर्म और फल का अनुपात। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा विशेष उपाय है। रक्षाबंधन से पहले शनिवार की रात एक नीले वस्त्र में काले तिल, लोहे की कील और थोड़ा सा सरसों का तेल लपेटकर उसे अपने भाई के नाम से शनिदेव के मंदिर में अर्पित कर दें। यह उपाय अदृश्य बाधाओं को काटने वाला और दुर्भाग्य को रोकने वाला माना गया है। इससे भाई की नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी बाधाएं शनिदेव की कृपा से समाप्त हो जाती है। एक और दिव्य उपाय है। यदि कोई बहन अपने भाई की कुंडली में शनि दोष से चिंतित है, तो वह शनिवार को एक तेल भरा कटोरा लेकर उसमें अपना चेहरा देखे और फिर वह तेल शनिदेव को अर्पित करे। इसके बाद भाई के नाम का संकल्प लेकर एक भिक्षुक को वह कटोरा दान करे। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है और कई ज्योतिषाचार्य भी इसे विशेष मानते हैं। इन सब उपायों से बड़ी है वह भावना जो बहन के मन में होती है, वह भावना जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वह भावना जो केवल आंखों के आंसुओं में, प्रार्थना के कंपन में और उस राखी के धागे में समाई होती है जिसे वह बांधने जा रही होती है। और जब शनिदेव उस भावना को महसूस करते हैं, तो उनके हृदय में दया और करुणा का ऐसा सागर उमड़ता है जिससे वह हर पीड़ा को बहा कर ले जाते हैं। इस सृष्टि में एक बहन से बड़ा कोई वास्तु नहीं जो अपने भाई के लिए पूरी कायनात से लड़ जाए। जब वह शनिदेव के समक्ष कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की आंखों में कोई आंसू हो, तो शनि के नयन भी भीग जाते हैं, क्योंकि वे भी तो न्याय प्रिय हैं।
वे जानते हैं कि प्रेम सच्चा हो तो विधि का विधान भी बदल जाता है। रक्षाबंधन केवल एक दिन नहीं, वह प्रतीक है उस विश्वास का जो जीवन भर साथ चलता है। जब यह पर्व शनिदेव की कृपा के साथ मनाया जाए तो यह केवल त्योहार नहीं, एक दैवी संयोग बन जाता है। यह संयोग भाई की रक्षा करता है, बहन की पूजा को सफल बनाता है और परिवार में स्थायी सुख शांति लाता है। जब बहनें इस विश्वास के साथ शनिदेव को प्रसन्न करती हैं तो वे न केवल अपने भाई की जिंदगी को बदलती है बल्कि अपने वंश की रक्षा करती है, क्योंकि शनिदेव की कृपा जब किसी घर में बरसती है तो वहां पीढ़ियों तक आशीर्वाद पाती है। इसलिए इस बार रक्षाबंधन से पहले शनिदेव की पूजा को अनिवार्य रूप से अपने संकल्प में जोड़ लीजिए, मन से, प्रेम से, पूरी श्रद्धा से, और देखिए कैसे आपके भाई की जिंदगी से हर दुख दर्द, हर संकट, हर रुकावट एक एक करके विदा लेता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।